की शुरुआत तो प्रशांत जी किए हैं। देख जब मोदी जी के साथ थे तो अच्छे दिन आएंगे ये नारा लिख के कौन दिया था? प्रशांत किशोर जी मोदी जी को दिए थे। तो फिर अच्छे दिन कहाँ है? एंट्री अच्छी है लेकिन 40 वर्षों से बिहार की दुर्गति होने के बाद अगर आप इस तवे पर रोटी को पलटना चाहते हैं, बिल्कुल पलटें, नहीं तो जल जाएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या लग रहा है भैया इस बार क्या हुई? हम का बताएं भैया। मैंने क्या लगा था सुना तानी हुए बता दी। हाँ मेरे कुछ नहीं के सुने थे, सब कोई पीछे बतियावेला। मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे सम्राट चौधरी। चिराग बाबू भी हैं। हाँ, चिराग पासवान नंबर 1 ऑप्शन पे चिराग पासवान है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देख रहे हैं द लल्लन पेज, मैं हूं आशुतोष। हमारी विशेष कवरेज चुनावी यात्रा बिहार पहुंच चुकी है और इस समय हम बिहार के हर बात तो कोने बात के डर बा। यहाँ पे हम कुछ लोग से बात करेंगे, ये आम लोग हैं और ये जो चाय की दुकान होती है वो चर्चा का विषय होता है। कहा जाता है बनारस में कि चाय ही मिनी सदन होता है। तो आरा भी हम आ चुके हैं, पड़ोसी जिला है हमारा, और हम बात करेंगे लोगों से। चुनाव आ गया है सर, कैसा माहौल है? माहौल परस्पर वैचारिक मतभेदों से भरा हुआ, सांप्रदायिक बातों से घुला हुआ और जातिगत चेतना से पूर्णतः भरा हुआ है। युवा किधर जा रहे हैं इस बार? युवा मतदान इस बार निर्णायक है बिहार में। युवा कहीं भी जाएं, पर मुझे नाउमीदी और निराशा दिखती है। जिंदाबाद और मुर्दाबाद में असल मुद्दे गौण हो गए हैं। आरा जी, अच्छा इतिहास रहा है। इतिहास बोझ से ग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें इस बात को समझना चाहिए। क्या परिवर्तन होगा बिहार में? प्रकृति का काम है संतुलन साधते हुए निरंतर परिवर्तनशील बने रहना। तो परिवर्तन बिल्कुल जायज़ विषय है और यहाँ के लोगों को, मतदाताओं को, आम नागरिकों को, प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवियों को इस बात को समझने की ज़रूरत है और परिवर्तनशील होने की ज़रूरत बिल्कुल है। तो आपको क्या लगता है बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर रहा है? नारे तो लगाए जा रहे हैं, चुनाव काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग मुश्किल यही है और दुख की बात है बिहार के लिए कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्षम होते हुए भी बुद्धिजीवी वर्ग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में ही गुम है। आखिरी सवाल, नीतीश बाबू फिर बैठेंगे कुर्सी पर कि नहीं? मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके नेता को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, पर उन्हें सलाह कौन दे, क्योंकि लूट खसोट, हत्या, अपहरण, एक भी ब्लॉक बाकी नहीं है। बैंक डकैती हर एक ज़िले के, हर एक मुख्यालय के, हर एक गली मोहल्लों में आपराधिक गिरोह और माफिया संचालन हो रहा है। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा, इसमें कार्यपालिका और विधायिका का नेक्सस काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है और पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। जी, कहीं ना कहीं और लोग से बात करेंगे कानून व्यवस्था पे। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है भैया इस बार क्या हुई? हम का बताएं भैया। मैंने क्या लगा था सुना तानी हुए बता दी। हाँ मेरे कुछ नहीं के सुने थे, सब कोई पीछे बतियावेला। अच्छा, आप किने बानी? अब कहने का अभी का कहल जाए, परिवर्तन होई कि ना बिहार में? अब की हाल होबे करे, परिवर्तन होई, होए। परिवर्तन होई के चाहिए। अच्छा, जैसे युवा के का किस मुद्दा पे लोग वोट दिए आपकी बारी, क्या लगा था? अब इतना हम का बताएं। बेरोजगारी बाकी ना बिहार में? बेरोजगारी तो बहुत है, भ्रष्टाचार वो भी है, कानून व्यवस्था कैसी है? वो भी देख रहे हैं। खाली दारू के पीछे लोग रह रहा है प्रशासन, और क्या, खाली दारू। और लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। कुछ युवा हैं हमारे साथ, क्या लगता है इस बार युवा निर्णायक है? युवा कहाँ जा रहा है इस बार? युवा देखिए एनडीए का साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि रोजगार के मामले में जितना तेजस्वी यादव बोले थे 18 महीने में आप लोग तो देख ही चुके हैं कि कितना रोजगार मिला है। कांग्रेस जब थी तब भी देखते थे कितना रोजगार मिलता था, लेकिन एनडीए इस पे विफल है एकदम। और युवा कभी भी एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते हैं अभी, आज का जो टाइम है। लेकिन कहा जा रहा है, आप अगर महागठबंधन की बात करें तो आपका तो नेता ही नहीं तय है कि कौन नेता है। तय हो जाएगा, सीटें आने दीजिए, देखते रहिए। अभी तो
दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ पे जो मन में बना कर बैठे हुए हैं नीतीश जी लोग कि हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अभी सुनिए अमित शाह का कल का सुनिए ना बयान क्या बोले हैं, तो आने दीजिए, वैसे ही हमारे गठबंधन में भी तय हो जाएगा। लेकिन आपके जो सबसे बड़े नेता हैं वो दिल्ली हैं और एक नेता यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनके में भी लड़ाई है, सीट को लेके भी विवाद चल ही रहा है। क्या लग रहा है आज वीआईपी पार्टी को भी आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया? विवाद कहाँ चल रहा है, विवाद कुछ विवाद नहीं है। सीटें के लिए विवाद हम लोग के यहाँ नहीं होता है। अपना जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको सिंबल दिया जा रहा है, जो धरातल पे मेहनत किया है उसको दिया जा रहा है। धन और बल वाला लगा हुआ है कि हमको वही लोग बुराई कर रहा है कि इंडिया टूटने वाला है और मुकेश सहनी जी जाने वाले हैं। जिसकी जितनी भागीदारी थी उसकी उतना हिस्सा दिया जा रहा था। और लोग हैं यहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं उनसे हम पूछेंगे क्या लगा। अरे कुछ तो बोलो, कहाँ है ना बोल पा। चलिए यही वजह है कि कहीं ना कहीं लोग बोलना नहीं चाहते और हैं लोग, उनसे बात करेंगे। भैया बिहार में चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल जो चल रहा है सब कोई देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन वही रहेगा जो पहले से है वही रहेगा। लेकिन नीतीश बाबू को तो सीटें कम कर दी गई हैं, तो क्या मुख्यमंत्री बदलेंगे आप लोग? मुख्यमंत्री तो बदलेंगे, इनको केंद्र का रास्ता दिखाया जाएगा, मुख्यमंत्री बदलेंगे। कौन रहेगा मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे सम्राट चौधरी। चिराग बाबू भी हैं। हाँ, चिराग पासवान नंबर 1 ऑप्शन पे चिराग पासवान है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी का फिर भी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री? सम्राट चौधरी तो है ना बीजेपी के। चिराग बाबू क्योंकि सीट भी ज़्यादा दी गई है चिराग बाबू को। नहीं तो चिराग पासवान उस लायक हैं। अच्छा, युवा किधर जा रहे हैं? जो मुद्दा रहा है बिहार में, तो अब ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। जन स्वराज का क्या होगा? जन स्वराज लाएगा, लेकिन अभी उसको आगे थोड़ा समय लगेगा। नहीं काम कर रहे हैं क्या? अभी उनमें समय लगेगा। बिहार में इतना जल्दी उनका मतलब 2-4 सीट आ जाए बहुत है। प्रबुद्धजनों की बात हुई भैया आपसे। एक व्यक्ति आता है जी चाणक्य जिसे कहा जाता है, जी बीके जन स्वराज जी। कहाँ रहेगा जन स्वराज इस पूरे चुनाव में? जन स्वराज ने अभी शुरुआत की है, लोग उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, जाहिर सी बात है। जो उब चुके हैं, जो प्रवासी हैं, मजदूर हैं, तो जन स्वराज की अच्छी स्थिति मुझे अभी दिख रही है। जो भी है प्रोग्रेसिव लोग हैं, तो आगे बढ़कर सोचना चाहिए, लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और 40 वर्षों से बिहार की दुर्गति होने के बाद अगर आप इस तवे पर रोटी को पलटना चाहते हैं, बिल्कुल पलटें, नहीं तो जल जाएगा। महागठबंधन चिराग जन स्वराज को कहाँ देखता है? झूठ की शुरुआत तो प्रशांत जी किए हैं। देख जब मोदी जी के साथ थे तो अच्छे दिन आएंगे ये नारा लेके कौन दिया था? प्रशांत किशोर जी मोदी जी को दिए थे। तो फिर अच्छे दिन कहाँ है? 14 लाख रुपया दिया जाए। बहुत सारा ऐसा आप देखे होंगे मैनिफेस्टो में, वो मोदी जी को लिख कर देते थे आप ये बोलिए, तो अच्छे दिन आए, अच्छे दिन तो आए नहीं। तो पहले प्रशांत किशोर जी बताएं बिहार के जनता को कि आखिर वो क्या मांग रहे थे मोदी जी से और नीतीश जी से, जो उनको नहीं मिला तो आज उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। महागठबंधन के खिलाफ तो लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी के साथ तो काम किए हैं ना। तो जब किए तो क्या मांग रहे थे आखिर? तो झूठ का शुरुआत तो प्रशांत किशोर जी ही किए हैं। क्या वो यहाँ पे किसी को रोजगार देंगे और काम करेंगे? मतलब उनका क्या खाता खुलेगा, कुछ होगा कि नहीं? देखिए ये कहना मुश्किल है कि खाता खुलेगा नहीं, इस चीज़ पे तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अच्छे। परिवर्तन की सोच तो हम लोग चाह रहे हैं। अब कैसे क्या किया जाएगा करेंगे नीतीश कुमार जी, उन्हीं को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एनडीए की सरकार ही लग रही है हमारे क्षेत्र में आएगी। क्या मुख्यमंत्री बदल देंगे क्या? अब तो नीतीश कुमार जी ही साथ रहेंगे जहाँ तक हम लोग के चांसेज हैं। जन स्वराज को क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं? अभी तो नई पार्टी है, उनका सोच तो कुछ डिफरेंट ही है, लेकिन सभी जगहों के माहौल को देखते हुए अभी जीत नहीं पाएंगे वो। हाँ, तेजस्वी कहाँ रहेंगे? तेजस्वी सरकार को तो क्या कहा जाए, उनके पिताजी को देखते हुए, उनको देखते हुए तो लगता है कि उनकी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपने देखा, हमने लोगों से बात किया, इनका साफ कहना है कि प्रशांत किशोर इतने दिनों तक कहाँ थे और वो किन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, ये भी युवा नहीं समझ पाए हैं। साथ ही ये कोई नहीं बता सकता कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा।